राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की मित्र। हाँ, आज तो बहुत चल लिए हैं। हाँ, 2 ग्राम पंचायत। अब तो मेरी चलते चलते स्थिति भी दयनीय हो गई है। सच कहते हो मित्र, आज तो मेरी स्थिति भी बहुत दयनीय हो रही है। रघु, ऊपर से ये तीव्र धूप, हे भगवान। हाँ, और ये कंठ भी प्यास से सूखा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रजा का हाल ज्ञात करते करते हमारा स्वास्थ्य ही बिगड़ जाए। हाँ रघु, वो देखो सामने कुटिया दिखाई दे रही है। रघु, चलकर जलपान कर लेते हैं। हाँ हाँ मित्र, यही ठीक रहेगा। चले? हाँ चलो। चलो मित्र। अरे कोई है भीतर? अरे कोई है क्या अंदर? भीतर कोई है? कहिए, क्या बात है? अरे बोलो भी, ऐसे क्यों घूर रहे हो? कोई सांप सूंघ गया क्या? पहले कभी कोई युवती नहीं देखी? हाँ देखी। नहीं देखी। अरे कहना क्या चाहते हो? देखी भी और नहीं भी देखी। मति भ्रष्ट हो गई है कि तुम लोगों की? हाँ, सही में मति भ्रष्ट हो गई है। निकलते हो यहाँ से या किसी को बुला कर लाऊं? बहना बहना बहना? कौन सी बहना? किसकी बहना? मैं कब से तुम्हारी बहन हो गई? अरे बहना जैसी। बहना बहना बहना, बात ऐसी है कि कैसी है? जल्दी बोलो, क्या बात है? मेरे पास इतना समय नहीं है। वो बहुत बहुत तीक्ष्ण धूप हो रही है। तीक्ष्ण धूप? मुझे भी पता है कि तीक्ष्ण धूप है। आगे बोलो। हमें आराम की आवश्यकता है। तो ऐसा बोलो ना। कंठ भी सूख रहा है। जलपान भी करना है।
बहना, आप हमें थोड़ा सा जल पिला सकती हैं? ठीक है, लाती हूँ जल। यही पेड़ के नीचे बैठ के विश्राम करो जब तक। विश्वजीत, रघु, क्या क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो जो मैं सोच रहा हूँ? मैं भी वही सोच रहा हूँ। आ रही है। ये लो जल और पीकर चले जाना। बहना, क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? हाँ। तुम्हारे वस्त्र देखकर लगा कि हाँ, सही लगा आपको। मैं एक विधवा हूँ और विवाह के कुछ समय पश्चात ही मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। ससुराल और मायके वालों ने अपशकुनी कहकर मुझे घर से निकाल दिया था। तब से यहीं अकेले रहती हूँ। अत्यंत दुख भरी कहानी है तुम्हारी बहन, हमें भी दुख है। अब क्या ही कर सकते हैं, मुझसे कोई बात तक करना पसंद नहीं करता। न जाने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है मैंने जो जीवन भर अब ऐसे ही व्यतीत करना होगा। बस बहना, तुम्हारा दुखद समय समाप्त होता है। क्या मतलब? इधर आओ। बहना, क्या तुमने कभी अपने राज्य की महारानी को देखा है? नहीं भाई, मेरे ऐसे सौभाग्य कहाँ। मैंने कभी महारानी को नहीं देखा। किंतु तुम्हें महारानी बनने का सौभाग्य भी मिल सकता है। क्या? हाँ महारानी बनने का सौभाग्य? हाँ। चलो निकलो यहाँ से। कब से देख रहे हूँ, मूर्ख बनने की भी हद होती है। तनिक रुको बहना, हमारी बात तो सुनो। तुमने अभी तक महारानी को नहीं देखा है। यदि तुमने महारानी को देखा होता तो तुम समझ जाती कि हम तुम्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। महारानी का मुख तुमसे मिलता है, या फिर ये कह लो हूबहू महारानी जैसी लगती हो। तो उससे क्या हो जाएगा? ठीक है बहना, अभी तो हम जाते हैं, किंतु कल राज्य में उत्सव है। सारी प्रजा कल प्रसादी लेने आएगी। और बहना, कल तुम राज्य में अवश्य आना। जब तुम अपनी आंखों से महारानी को देखोगी तब समझ जाओगी कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्यों विश्वजीत? हाँ रघु। ठीक है, कल आती हूँ मैं महल में। ठीक है बहना, अवश्य आना। अभी आप लोग जाइए। चलो। हूबहू। महारानी और मुझ में इतनी समानता है। यदि मैं राजसी वस्त्र, आभूषण और श्रृंगार कर लूं तो कदाचित
मुझ में और महारानी में भेद ही ना रहे। अब समझ आया वह दोनों युवक क्या कहना चाह रहे थे। आज तक मुझे मिला ही क्या है? पति के जाने के बाद माता पिता, रिश्तेदार सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे सारे स्वप्न समाप्त हो गए। यहाँ तक कि मुझे अपशकुनी कहकर कोई मुझसे बात तक नहीं करना चाहता है। अरे मेरी ओर देखना भी पसंद नहीं करता है कोई। मैं तो इस बात से अनजान थी कि मेरी शक्ल ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। तो कहो सुमित्रा, अब तुम्हें समझ में आया कि हम तुम्हें क्या कहना चाह रहे थे? लेकिन आप जो कह रहे हैं उसे कार्यान्वित करना अत्यंत कठिन है। बस वो सब तुम हम पर छोड़ दो। इस योजना को पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें महारानी के तौर तरीके और हाव भाव को प्रयास करना होगा। मेरा जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है, किंतु अब और नहीं। मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं और अब जैसा कहेंगे मैं एकदम वैसा ही करूंगी। सुमित्रा, हम महारानी के तौर तरीकों से भली भांति परिचित हैं। अब तुम्हें संपूर्ण रूप से महारानी के रूप में परिवर्तित करना हमारा कार्य है। क्यों विश्वजीत? हाँ रघु। सिपाही, शीघ्र जाओ और हमारे लिए रथ लेकर आओ।
हम अभी महल की ओर प्रस्थान करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महारानी, अभी लेकर आते हैं। वाह, क्या बात है सुमित्रा। सुमित्रा? सुमित्रा, तुमने तो हमें ही चकित कर दिया। अब तुम में और असली महारानी में अंतर कर पाना असंभव है। इतना प्रसन्न ना हो, अभी तो हमारी योजना का प्रथम पड़ाव है। कठिन परीक्षा तो सुमित्रा को महल में प्रवेश कराना है। वो पड़ाव भी पार कर लेंगे मित्र। सुमित्रा को महल में स्थित अपने घर में छुपा देते हैं, फिर अवसर प्राप्त कर महारानी के कक्ष में पहुंचा देंगे। हाँ हाँ, और महारानी वहां भीतर मेरा स्वागत करेंगी, है ना? घबराओ नहीं सुमित्रा, उसकी योजना है हमारे पास। जाओ, अभी जाकर तुम वस्त्र बदल लो। उचित है। महारानी की जय हो। क्या मैं भीतर प्रवेश कर सकती हूँ? हाँ हाँ, आ जाओ। कहो, क्या कहना है? जी वो ना दुर्गा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसने आज उसके स्थान पर मुझे भेज दिया। और मैं केश भी बहुत अच्छे से संवार लेती हूँ। क्या तुम यहाँ पर नई आई हो? जी, मैं यहाँ पर नई आई हूँ। और दुर्गा ने तुम्हें सभी कार्य समझा दिए? हाँ महारानी, उसने मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया था। ठीक है। काम हो गया है, भीतर आ जाओ। विश्वजीत, हाँ रघु, तुम बाहर पहरा दो, यहाँ का काम मैं देखता हूँ। ठीक है, यही उत्तम होगा। ध्यान से, कोई आ ना जाए। इसका क्या करना है? सुमित्रा, मुझे ज्ञात है महारानी के कक्ष में एक तहखाना है। एक काम करो, तुम इस रस्सी से इनके हाथ पैर अच्छे से बांध दो और इनके आभूषण और वस्त्र पहनकर शीघ्र ही तैयार हो जाओ। उत्तम। अब मैं हूं उज्जैन की महारानी। जननायक गणनायक संवत्प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक चकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य